Hello everyone, welcome back to our next session. Let's begin our next unit number 6. So unit 6 is the other skill which is called memory skills. Now when you hear the word memory, जैसे वी हैव लर्न द रीडिंग स्किल्स, वी हैव लिसनिंग स्किल्स हम लोग ने किया इसके पहले यूनिट्स में. सो लिसनिंग के लिए ईयर आपका बॉडी ऑर्गन लगता है, फॉर रीडिंग आपके आईज लगते हैं और माउथ लगता है, टंग लगता है. सो सेम लाइक दैट फॉर मेमोरी, व्हाट डू यू थिंक विच organ of your body is involved for memory skills? Yes, exactly, the brain is involved. Now what is memory? हम लोग जब memory बोलते हैं, what is memory? आपने डे टू डे लाइफ में भी memory have you heard anywhere? वेरी सिंपल, अपने मोबाइल में भी एक मेमोरी कार्ड होता है. सो ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज हैव कम्ड एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग आवर लुकिंग एट आवर बॉडी ओनली. सो अपना आप जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो उसका एक लिमिट है, 20 GB, 25 GB, 2 GB, 4 GB, 5 GB. आपके कंप्यूटर का भी मेमोरी होता है, मदरबोर्ड, उसका भी एक लिमिट है. बट आपके बॉडी में ही ऐसा एक मेमोरी कार्ड है विच इज़ ब्रेन, विच डज नॉट हैव एनी लिमिट. अभी तक कोई साइंटिस्ट दे हैव अनेबल टू फाइंड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. जितना चाहिए उतना आप स्टोर कर सकते हो, बट उसका यूजेज यू शुड नो, उसका कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको. सो योर ब्रेन इज इनक्रेडिबल, इट हैज़ इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा स्टोरेज का कैपेसिटी है उसके अंदर, दैट यू विल नॉट एबल टू बिलीव. नाउ टू एक्सप्लेन वेरी सिंपल व्हाट इज मेमोरी and how our brain works, is just like a computer which we use. Now how computer works, same like that our brain also works. कुछ चीज like something comes inside, it receives information. Same like that हम लोग के ब्रेन में भी we receive information from 5 senses. Whatever we touch, whatever we see, whatever we hear, whatever we taste, whatever we smell, ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से we receive the information हम लोग के ब्रेन में. सेम लाइक दैट कंप्यूटर में भी कंप्यूटर रिसीव्स इंफॉर्मेशन जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं. सो इट रिसीव्स दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट रिसीव्स वंस द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड. जैसे हम लोग गूगल में समझो मेमोरी करके टाइप किया, सो योर कंप्यूटर हैज रिसीव्ड दैट इंफॉर्मेशन. फिर उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट इट स्टोर्स इट एंड इट प्रोसेस इट. मतलब एक अगर आज आपने मेमोरी टाइप किया है, नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ ME टाइप करोगे तो मेमोरी ऑटोमेटिकली इट कैचेस आप कंप्यूटर. वाई? बिकॉज इट हैज स्टोर्ड दैट इंफॉर्मेशन इन इट and it process that information. So it receives the information, then it stores and process that information. प्रोसेस करके उसके अंदर बैकएंड में जितना मेमोरी के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, इट रिकलेक्ट्स. तो जब भी आप मेमोरी करके गूगल में डालोगे, सो इट कम्स, इट जितना भी मेमोरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट एवरीथिंग गेट रिकलेक्टेड व्हेन यू रिक्वायर. मेमोरी डालोगे, इट विल कम आउट. सो इट इज ऑलरेडी देयर स्टोर्ड. So same way our brain also works. Your brain, we take receives all the information from our using our 5 senses, then it gets stores and process होता है. एंड प्रोसेस होने के बाद whenever we want हम लोग उसको रिकलेक्ट करते हैं and we use it. So this is what and how the memory works in our body. And what is memory? Receives information, stores and process and recollects. So this is the process. 3 way में होता है. फर्स्ट रिसीव करता है, स्टोर प्रोसेस करता है, स्टोर एंड प्रोसेस, देन रिकलेक्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड. ओके. Now let's see the there are now memory. To make it very simple, the many people and scientists have classified this memory, उसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में
सी एनीथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, उसको सिंपल करने के लिए, जैसे आपके सामने एक चिकन रखा हुआ है फुल बनाया हुआ, यू कैनॉट ईट एट ए टाइम, पूरा चिकन मुंह में नहीं डाल सकते ना, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके यू विल ईट। सेम लाइक दैट, टू मेक कुछ कॉम्प्लेक्स चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट दे ब्रेक it and understand in bits and bits. So same like that, memory को many scientists they have classified in types of memories, types of memories में classify किया हुआ है. Now let's see what are these types and how it is classified. Let's understand this. Now basically this memory is been classified in three types. First is short term memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी, द वर्ड इट सेल्फ टेल्स इज शॉर्ट टर्म मेमोरी है करके, इसको शॉर्ट फॉर्म STM लिखते हैं. S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट, T स्टैंड फॉर टर्म एंड M स्टैंड्स फॉर मेमोरी. नाउ व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स इज जस्ट लाइक एन ऑफिस. आप समझो एक एक ट्रैवल का ऑफिस है, फॉर एग्जांपल ट्रैवल इंडस्ट्री का एक ऑफिस है, एक वहां पे एक डेस्क रहेगा, आप इंक्वायरी के लिए जाओगे, the person who is sitting on the inquiry to address you, वो आपका इंक्वायरी सुनता है, and if that person feels कि now yes this is very potential inquiry, या पोटेंशियल इंक्वायरी नहीं है सोचेगा नहीं, अगर इफ पर्सन थिंक्स कि नहीं ये ऐसे ही टाइम पास है, ये कन्वर्ट नहीं होने वाला है, सो ही लीव्स दैट, उसको याद भी नहीं रखता, नोट भी करके नहीं रखते. सो दैट types of inquiries or information is called short term memories. So जो काफी which we feel this is not important और अपने लिए आगे जाके कुछ यूज नहीं है, so हम लोग उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं. सो मैनी थिंग्स, जैसे आप किधर जा रहे हो चल रहे हो, जब मैनी थिंग्स यू सी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स आपके ब्रेन में जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारा दिस इंफॉर्मेशन गोस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, आता है अंदर एंड यू लीव इट. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी. Then long term memory. Long term memory, the word itself explains you what does it means, long term memory. Now long term memory maybe there are two types. They have divided into two types long term memory mein. First is explicit memory, means conscious memory. मतलब for example, when you, if I will give you a newspaper and will ask you to read it, so you will look and read, so that आप लोग उसके बारे में सोच रहे हो और रीड कर रहे हो ना, यू आर थिंकिंग एंड डूइंग. आप न्यूज़पेपर उठाओगे, आपके आंखें सामने रखोगे, देन यू विल फॉलो ईच एंड एवरी वर्ड लाइन प्रॉपरली, लेफ्ट टू राइट रीड करोगे, टॉप टू बॉटम रीड करोगे. सो यू आर कॉन्शियस रीडिंग हो रहा है आपका. So conscious memory, so that types of memory is called conscious memory. And other type of memory, explicit memory, you can remember in that existing, जो अभी current जिसके बारे में आप सोच के कर रहे हो, that is called explicit memory, और existing you can say that is conscious memory. And other type होता है long term में, that is implicit memory, which is called unconscious memory. For example, अगर मैं आपको बोलूंगा अरे वहां पे साइकिल है, वो लेके आप ये सिग्नल तक आ जाओ, सो यू वे साइकिल लेके आप आ जाओगे, आप जस्ट यू आर थिंकिंग कि मुझे यही सिग्नल से वो सिग्नल तक जाना है, बट साइकिल का हैंडल कैसे पकड़ना है, उसको पैडल कैसे मारना है, उस पर कैसे बैठना है, बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. अनकॉन्शियसली यू डू, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यू डोंट थिंक. सेम लाइक दैट, फोर व्हीलर चला रहे हो, यू डोंट हैव टू थिंक कि अब मुझे अभी कौन सा गियर डालना है, कौन सा गियर करना है, ऑटोमेटिकली यू डू अनकॉन्शियसली. आप बात करते करते भी आप कर रहे हो वो काम भी. सो दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड implicit memory, which is inbuilt, आपके अंदर ही है. in this way you can remember, inbuilt, आपके अंदर ही inbuilt है, that will not get erased and unconsciously you will do. जैसे साइकिल चला रहे हैं या एनी कार और एनीथिंग यू आर ड्राइविंग, such kind of memory is called implicit memory. So types of memory, there are
हम लोग ने अभी तक दो किया, शॉर्ट टर्म मेमोरी STM एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM। लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिर अगर दो पार्ट है, एक्सप्लिसाइट मेमोरी विच इज ऑल कॉन्शियस मेमोरीज, देन इम्प्लिसाइट मेमोरी अनकॉन्शियस मेमोरी। एग्जिस्टिंग यू कैन से, एग्जिस्टिंग जो करंट हम लोग काम करते हैं उसके लिए सोचना पड़ता है हम लोग को, एंड इम्प्लिसाइट मेमोरी इन बिल्ड मेमोरी है वो, ठीक है, जिसके लिए हम लोग को सोचना नहीं पड़ना पड़ता है। देन थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी इज सोर्स मेमोरी। नाउ दिस काइंड ऑफ मेमोरीज मतलब यू विल रिक्वायर सम सोर्स टू ट्रिगर दैट मेमोरी, ये वैसा टाइप ऑफ मेमोरी रहता है। you require some source to trigger that particular memory। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो मेमोरी आ जाएगा। आया, हैव यू, डू यू रिमेंबर लुकिंग एट दिस पिक्चर, यू रिमेंबर द इवेंट, दैट पर्टिकुलर इवेंट याद आ गया ना। सो दिस वाज द सोर्स, बाय लुकिंग एट दिस सोर्स you remembered that event, आपके मेमोरी में था वो पीछे, now it has come to front and you started thinking about it। So this type of memories are called source memory। So there are three types of memories: short term memory, long term memory and source memory। short term memory जो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर बाद में हम लोग उसको फेंक डालते हैं, देन इट गोज टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर उसमें से बहुत सारे शॉर्ट मेमोरीज आए, उसमें से हम लोग ब्रेन उसको शॉर्ट आउट करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसाइट मेमोरी एंड इम्प्लिसाइट मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी, एग्जिस्टिंग मेमोरी और इनबिल्ड मेमोरी एंड सोर्स मेमोरी। ओके, now there are many this research are going on how our brain works and how this memory get processed और क्या क्या होता है। so now this memory में भी, मेमोरी हम लोग बोल, अभी फोन के मेमोरी में हम लोग कुछ डाल रहे मेमोरी कार्ड में, वो तो आप सर्च करके निकाल सकते हो, बट ब्रेन के मेमोरी में ऐसा कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है सर्च करके निकालने के लिए। सो समटाइम यू टेंड टू फॉरगेट। नाउ ये हम लोग कैसे, सो वाई डू वी फॉरगेट, इसके बारे में काफी रिसर्च हुआ है, वाई डू वी फॉरगेट। नाउ मेनी थिंकर्स एंड स्कॉलर्स दे हैव came to some conclusions कि some of the reasons they have given, 6 different reasons they have given कि इसके वजह से लोग भूलते रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे लोगों पे रिसर्च किया एंड दे हैव कम टू कंक्लूजन ऑफ 6 रीजंस दे हैव केम टू, एंड उस वो रीजंस वो लोग ने एक थियरी फॉर्म में डेवलप किया। दे हैव गिवन थियरीज, मेनी स्कॉलर्स दे हैव गिवन डिफरेंट 6 थियरीज टू एक्सप्लेन व्हाई डू वी फॉरगेट। नाउ द वर्ड थियरी आपके लिए एकदम न्यू होगा, so let me, this is a scientific word theory when we say. Now theories when we say, let me explain you what is theory। now आप लोगों ने ये सुना है गुरुत्व आकर्षण और ग्रेविटेशनल पुल। नाउ अपने अराउंड में, अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हो रही है। नाउ एनीथिंग वी थ्रो अप इट कम्स डाउन, तो वो ग्रेविटेशनल पुल है, ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था, जो कि ऑलरेडी था। ग्रेविटेशनल लॉ ये अमेरिका में भी अप्लाई होता है, इंडिया में भी अप्लाई होता है, अर्थ के कौन से भी कोने में अप्लाई होता है। सो दिस इज फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स को लॉज बोलते हैं, लॉ है, सो ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं उसको। एंड थियरीज आर जिसका एविडेंस हम लोग नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूंगा कि एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर मैंने कैट और माउस दोनों को, टॉम एंड जेरी दोनों को बंद करके डाल दिया एक ही डब्बे में। आफ्टर 15 मिनट्स
क्या होगा, और डब्बे को मैंने बंद कर दिया, बाहर से कुछ दिख रहा नहीं है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा प्रिडिक्शन है कि नहीं, टॉम एंड जेरी दोनों दोस्त हो गए, जो कैट एंड माउस दोनों दोस्त हो गए, एंड दे हैप्पीली केम आउट। एंड मैं उसका जस्टिफिकेशन कुछ भी दूंगा, वो लोग इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं वगैरह कुछ नहीं। जो कैट को रियलाइजेशन हो गया कि मैंने बहुत सारे खून किए, तो अभी नहीं मारूंगा किसी भी माउस को, नहीं खाऊंगा करके, ही गेट रियलाइज। तो ऐसा ये मेरा प्रेडिक्शन है। वैसे कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं, कैट हैज किल्ड द माउस एंड उसको खा लिया, एंड कैट अलोन कम्स आउट, एंड उसका एक्सप्लेनेशन वो देगा। सो दिस टाइप ऑफ, तो मैंने जो बोला है और वो उसने जो बोला है वो भी करेक्ट है, कि दोनों भी करेक्ट हो सकता है जब तक हम लोग ओपन करके नहीं देखेंगे वो डब्बा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड थियरी। जैसे जो एग्जिस्टिंग थियरी से हम लोग ये जैसे बिग बैंग थियरी बोलते हैं कि ये सोलर सिस्टम कैसे बना, वो टाइम देखने के लिए कुछ एविडेंस ही नहीं है अपने पास कि वो, so many people gave the prediction कि ये ऐसा हुआ होगा और ऐसे ग्रह बने होंगे। तो दिस आर थियरीज, बट उसका कुछ एविडेंस नहीं है। एक पर्सन ने ऐसा बोला, एक पर्सन ने ऐसा बोला, उसको, लेकिन जो ज्यादा उसको एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन देता है वो बुक्स में आते हैं। सेम लाइक दैट डार्विन थियरी बोलते हैं, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब ह्यूमन बींग्स, जो आदमी हैं वो जानवरों से बने हुए हैं, मतलब एप से, बंदरों से। ये भी देखने के लिए वो टाइम पे कोई एविडेंस नहीं है, कोई बताने के लिए कि हाँ यस ये ऐसे ही हुआ था। ये जस्ट एक थियरी है। मैं कोई इसकी जगह, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रिडिक्शन दिए हुए, कोई कोई बोला है कि मछली से बना हुआ है आदमी, बट दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड थियरीज बिकॉज उसका कुछ सबूत नहीं दे सकते। एवरी वन कैन जस्ट गिव अ जस्टिफिकेशन कि हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग। और जिसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा अपीलिंग और स्ट्रांग होता है वो बुक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे भी, वाई डू वी फॉरगेट, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए हैं, और जिसका अच्छा रीजंस लगा है वो आपके बुक्स में डाले हुए हैं। तो देर आर टोटल 6 डिफरेंट थियरीज आपके बुक्स में डाले हुए हैं वो लोग ने, एंड यू कैन डेवलप या ओन थियरी। आपको जैसा लगता, आपको एक सातवां लगता है तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट। इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू राइट दिस ओनली, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दिस। क्लू डिपेंड थियरी, दिस इज वन ऑफ द थियरी। इसका मतलब व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे एक पिक्चर डालूंगा, एवरीवन हैव टू सी एट दैट पिक्चर एंड थिंक। यस, ये पिक्चर देख के सबको अपना पहला प्यार याद आ गया। Exactly. So you will remember, by looking at this clue you will remember something. So this type of, this is one type of theory। मतलब किसी किसी को वो क्लू नहीं मिलता है तो दे कैन नॉट गेट टू दी, दे कैन नॉट रिकॉल द मेमोरी। सो ये एक थियरी है, क्लू डिपेंडेंट थियरी। क्लू मिलेगा तो ही वो, तो, आपको, you will get that memory, okay, like that। Then decay theory, now the word itself बोलते हैं decay। decay मतलब जिसको दफन कर दिया है, decay कर दिया है, दफन मतलब इतना अंदर चले गया है ना, उसको रिकॉल भी नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड डीके थियरी। इतना ओल्ड हो गया है या इतना उस पर ये हो गया है कि यू कैन नॉट रिमेम्बर ओनली, इतना धूल चढ़ गया उस पर, यू कैन नॉट रिमेम्बर। सो दिस इज कॉल्ड डीके थियरी। देन इंटरफेरेंस थियरी। इंटरफेरेंस थियरी मतलब एक ही टाइप ऑफ मेमोरी बहुत सारे हुए आपके लाइफ में, तो एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन के बीच में कंफ्यूजन होता है। मतलब अभी आप लोगों ने कितने जन की शादियां अटेंड किए रहेंगे,
सो पर्टिकुलर दैट तो इतने सारे शादी एक ही पैटर्न से आपने अटेंड किए, सो एक शादी का दूसरे शादी के इंसिडेंट से कंफ्यूजन हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस थियरी। एक शादी का इवेंट में इंफॉर्मेशन विल इंटरफियरेंस इन अदर शादी के इंफॉर्मेशन में एंड यू विल गेट कंफ्यूज। सो इसके वजह से हम लोग भूलते हैं कभी कभी। अंडरस्टूड। देन रिप्लेसमेंट थियरी। रिप्लेसमेंट थियरी के अंदर क्या होता है, जस्ट लाइक अभी एक 15 साल पहले आपके पास कोई दूसरा एकदम फ़ोन होगा, उसके बाद आपने कितने सारे फ़ोन्स आपने चेंज किए होंगे, बट यू फॉरगेट द फीचर्स ऑफ द प्रीवियस फ़ोन, नए फ़ोन आ गए तो when you get used to of this new phone you tend to forget the features of the other phone. So this is called replacement theory। एक मेमोरी को दूसरे मेमोरी से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, लाइक दैट। देन रिप्रेशन थियरी। रिप्रेशन थियरी मतलब हम लोग उसको सप्रेस कर डालते हैं। वी सप्रेस दैट इंफॉर्मेशन पर्पसली। वी डोंट वांट टू रिमेंबर। मे बी वो इतना इमोशनली हम लोग को दुखी करता है, इतना सैड है, सो दैट्स वाई हम लोग उसको प्रेस कर डालते हैं, रिप्रेस कर डालते हैं, एंड वी डोंट वांट टू रिमेंबर इट। जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ था, बहुत जन के जान गए थे, तो वी डोंट वांट टू रिमेंबर इट, हम लोग उसको सप्रेस कर डालते हैं अपने मेमोरी में, बिकॉज उससे सैडनेस आता है। देन ऑर्गेनिक थियरी। ऑर्गेनिक वर्ड इटसेल्फ मीन्स द ऑर्गेनिक मीन्स नेचर, नेचुरल। सो नेचुरली कोई कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी किसी लोगों में, मतलब कोई हैंडीकैप है, कोई सुन नहीं सकता है, मेंटली रिटायर्ड है, या डिसेबल चाइल्ड है, और डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है कैसे। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द प्रॉब्लम वाई वी फॉरगेट। ओके, सो नाउ इसके अंदर टोटल सिक्स है, इसके अंदर टोटल 6। okay, so you can, for remembering this all these points very simply you can create one story out of it। जैसे फॉर एग्जांपल सीआईडी आप सब जन देखते रहेंगे, सीआईडी यू कैन से सीआईडी को फर्स्ट क्लू मिला। सो फर्स्ट मिल गया ना क्लू, देन क्लू मिला, क्लू के बाद वो लोग ने डिकेड मतलब जो बरीड था वो डेड बॉडी निकाला वो लोग ने अंदर से दबा हुआ, डिकेड डेड बॉडी दे हैव रिमूव्ड। लेकिन जो ओरिजिनल क्रिमिनल है उसने इंटरफेरेंस किया, दूसरे का नाम दे के डाइवर्ट करने की कोशिश की, एंड उसके जगह पे दूसरे के नाम का रिप्लेसमेंट और उस पे डाइवर्ट किया, रिप्लेस करने का देखा उसने, एंड बट जितना रिप्रेस करने का देखा उतना ही इट हैज केम इन द लाइट एंड ऑर्गेनिकली नेचुरली वो पकड़ा गया। so anyway this is one of the way you can remember in your own way। okay, so ऐसे आप लोग याद रख सकते हो अलग अलग टेक्निक से। okay, now ऐसे बोलते there are certain things or factors which may block your memory purposely, जो आप खुद भी कर सकते हो या कोई दूसरा हम लोग जो जैसे इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके वजह से हम लोग को वो प्रॉब्लम हो सकता है। द फैक्टर्स विच ब्लॉक मेमोरी। नाउ विच आर द फैक्टर्स, लेट्स सी विच ब्लॉक्स मेमोरी। मतलब मेमोरी को बाहर आने नहीं दे रहा है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग फेडिंग। फेडिंग इटसेल्फ मतलब आप समझ गए ना, मतलब धूल जम गया उस पर, इतना धूल जम गया है कि वो दिख ही नहीं रहा है, बाहर ही आने को रेडी नहीं है। so such kind of memories are called fading। इतना मे बी उसका रीजन हो सकता है इट इज वेरी ओल्ड, इतना ओल्ड है और इतना स्पेशल नहीं है वो इंसिडेंट वो इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम फेडेड, फेड हो गया। देन रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ रेट्रो
आपने ये वर्ड सुना रहेगा रेट्रो, मतलब ओल्ड सॉन्ग्स को रेट्रो बोलते हैं ना हम लोग, रेट्रो, सो ओल्ड, so you can remember in such way. Retroactive interference, what it means, early information मतलब old information, retro ना, early information is lost because it is mixed up with new, अभी के पहले का इंफॉर्मेशन हम लोग भूल जाते हैं न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से, एंड दिस इज कॉल्ड रेट्रो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने देखा था क्या होता है, वो सेम इंफॉर्मेशन रहता है इसलिए वो मिक्स हो जाता है कंफ्यूजन में। सो रेट्रो, पहले का इंफॉर्मेशन हम लोग भूल जाते हैं न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से। देन प्रो एक्टिव इंटरफेरेंस, ये इसका रेट्रो का ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है तो उसका मीनिंग भी ऑपोजिट रहेगा। अर्ली नहीं ना, न्यू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गेट लॉस्ट बिकॉज ऑफ द ओल्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सो यू कैन राइट बाय योर सेल्फ, रेट्रो पहले का इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं हम लोग न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अभी का इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं पहले के इंफॉर्मेशन की वजह से। लाइक कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के जैसे ओल्ड थिंकिंग्स बोलते हैं ना, अरे बुखार आया तो बस ये दिस यू हैव टू कीप द वेट क्लॉथ ऑन योर हेड, ये एकदम ओल्ड थिंकिंग है, हम लोग को रखते तो हम लोग रखते। सो यू कैन नॉट, दूसरा कोई आके कुछ बोलेगा अरे नहीं ओल्ड नहीं ड्राई कपड़ा रखना चाहिए, ऐसे बोलेगा तो यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट। सो दैट इज व्हाट, तो ओल्ड इंफॉर्मेशन वैसे ही रहेगा, न्यू इंफॉर्मेशन यू विल नॉट एक्सेप्ट। So such kind of things are called proactive interferences. Okay, then distortion और मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा डिस्टॉर्शन, मतलब इंफॉर्मेशन, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतने इतने अलग 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 वे में कि वो सब कंफ्यूजन में डिस्टॉर्ट हो गया, सब मिक्स हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर शोले पिक्चर सबने देखा होगा, तो कैन यू नरेट इट एकदम प्रॉपर वर्ड टू वर्ड, नेक्स्ट सीन प्रॉपर एकदम। सो सम पीपल माइट डू बट मैनी पीपल कैन नॉट डू, सो ऐसा होता है। तो बहुत सारा जम्बल अप हो गया इंफॉर्मेशन और सब कंफ्यूजन में that has mixed up. So such kind of information is called this distortion. Then suppression, suppression is same, repression हम लोग ने इसके पहले देखा था, suppress कर रहे हैं हम लोग उसको information purposely because it is somewhere emotionally attached. The same example I am taking, this terrorist attack, we purposely want to suppress it because somewhere it is emotionally we get sad about it, thinking about it. Okay, now let's see how this memory हम लोग जब बोलते हैं हाउ एग्जैक्टली इट प्रोसेस, उसका प्रोसेस कैसे होता है, इट्स अ प्रोसेस कि उसका स्टोरेज कैसे होता है, वापस आप कैसे उसको याद करते हो, इसका एक प्रोसेस है। नाउ लेट्स सी, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने कंप्यूटर का बताया था, इट्स जस्ट लाइक योर ब्रेन, वैसे ही हाउ इट व्हाट इज इट्स प्रोसेस। नाउ ब्रेन है, नाउ ब्रेन इज कनेक्टेड, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर मेमोरी। ओके, नाउ हाउ द इंफॉर्मेशन गेट्स इन, इसमें भी 3 स्टेप ही होते, जैसे जब व्हाट इज मेमोरी किया था वैसे इंफॉर्मेशन गेट्स इन, वी फर्स्ट एब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इन आवर सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज। नाउ जैसे वी देर आर ओनली 5 ये है हम लोग के पास जिससे इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन तक जाता है, अपने 5 सेंसेस, whatever we will taste, whatever we will see, whatever we will smell, hear, touch, वो सब इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड इन आवर ब्रेन। लेकिन वेरी इनिशियली एकदम, मतलब समझो फॉर एग्जांपल अभी आई हैव टेस्टेड वन अचार, जबान पे रखा, सो दैट टेस्ट ऑफ दैट अचार और पिकल विल स्टे अपने टंग के अंदर भी, एक स्टोरेज, एक छोटा सा उसका स्टोरेज का कैपेसिटी रहता है, वो थोड़े देर के लिए वहां पे स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन। तो दैट इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड इन योर टंग, थोड़ी देर तक वो अचार खत्म हो गया तो भी देन टू यू विल फील दैट टेस्ट, वो टेस्ट है।
so that storage है. Same like that, anything you see, लेकिन even you will close your eyes, you can see that कि है आपके सामने, थोड़ी देर तक वो रहता है. तो some थोड़ that is called sensory information storage. आपके सेंसरी ऑर्गन्स में थोड़ा 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 स्टोरेज रहता है. सो व्हाट यू इन्फो एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन एंड इट गेट स्टोर्ड इन योर सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, एकदम थोड़े टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए. फिर ये सब इंफॉर्मेशन डायरेक्ट जाता है आपके ब्रेन में, सब आ गया आपके ब्रेन में. नाउ ब्रेन में ये सब आने के बाद ब्रेन स्टार्ट शॉर्टिंग आउट. मतलब इतना सारा ये है, कौन सा इंफॉर्मेशन यूजफुल है, कौन सा इंफॉर्मेशन ये नॉन यूजफुल है. सो जो एकदम मतलब ऐसे ही आ गया इंफॉर्मेशन अनवांटेडली और वेस्ट लग रहा है, इसको आपको नोट याद रखने की जरूरत नहीं है. दैट ऑल इंफॉर्मेशन गोज इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है. एंड ऑल रिमेनिंग थिंग्स गोज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. ओके, ऑल रिमेनिंग थिंग्स गोज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो शॉर्ट एंड जो भी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी जाता है, और जो आपको लग रहा है कि ये मतलब इसको याद थोड़े टाइम के लिए भी याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट ऑल गोज इन डस्टबिन डायरेक्टली. आप उसको थ्रो कर देते हो, यू डोंट केयर. शॉर्ट टर्म में भी नहीं जाता है, लॉन्ग टर्म में भी नहीं जाता है. सो यू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम योर सेंसरी ऑर्गन्स, देन आपके ब्रेन में वो सब इन्फॉर्म, तो पहले आपके ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स स्टोरेज में इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है. देन इट पास टू योर ब्रेन. ब्रेन के अंदर उसका दो डिवीजन होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप डालते हो कुछ इंफॉर्मेशन विच यू थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और याद रखने की ज़रूरत है. एंड बचा हुआ ऑल इंफॉर्मेशन, दैट रिमेनिंग इंफॉर्मेशन यू थ्रो इट इन द डस्टबिन, which is you feel which is not important or useful. Okay, now there are certain this techniques to improve your memory. Now let's see what are the different techniques to improve your memory. And you can develop your own techniques. It's not necessary to you can remember यही याद रखना है और इतना. It's very simple and very common techniques. So first, distribute your studies. अभी आपके प्रिपरेटरी एग्जाम के लिए देयर आर टोटल 3 बुक्स है, और तीनों बुक के अंदर इतने अलग अलग इतने यूनिट्स है. हर एक बुक के अंदर इतने अलग अलग यूनिट्स है. सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट कि वीक में 2 days इन अ वीक आई विल डू ये बुक 1 का एटलीस्ट 1 यूनिट. फिर बाकी के 2 यूनिट्स के लिए ये करूँगा, 2 दिन के लिए सेकेंड बुक का 1 यूनिट करूँगा, बाकी के 2 वीक के लिए ये. सो लाइक दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन स्मॉल स्मॉल. जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, पूरा चिकन आप एट अ टाइम नहीं खा सकते हो. यू नीड टू ब्रेक इट स्मॉल स्मॉल. कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बना के खाओ, देन इट विल गेट डाइजेस्टेड. सो सेम लाइक दैट, ऑल एट ए टाइम करने की कोशिश मत करो, डू स्मॉल स्मॉल बिट्स. सो डिस्ट्रीब्यूट, मेक टाइम टेबल, कैसे क्या करने क्या, यू कैन मेक अ टाइम टेबल. देन माइक्रो एंड मैक्रो स्टडीज, कितना पढ़ना है, एक बुक पढ़ो एट अ टाइम, एक एक यूनिट एक एक यूनिट एक एक यूनिट. फिर बाद में सब एक साथ रिवाइज कर सकते हो. माइक्रो, MICRO मतलब स्मॉल, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड MACRO मतलब मैक्रो मतलब बहुत बड़ा. ओके, सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द स्टडीज इन कम एंड ज़्यादा. वैसे टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर बाद में कम थोड़ा, फिर ज़्यादा वैसे. देन एक्टिव स्टडी, जस्ट डोंट फॉर्मेलिटी के लिए, इफ यू विल रीड योर बुक यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और आपको मेमोरी में कुछ याद भी नहीं रहेगा. लाइक you are listening to this video and you are trying to understand, this is active study. और आप खुद कुछ करोगे practically, you by looking at this video you will make your own notes, that will be more active study. Okay, so this is called active study. So actively get involved while studying,
डोंट बी पैसिव। देन मीनिंगफुल स्टडी मटेरियल्स, आपको जो बुक मिला है वो पढ़ो। बाकी के लोग आपको डाइवर्ट कर सकते हैं कि यार जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आएगा, वो आएगा। आई एम टेलिंग यू, नॉट a single question will come out of this book. You have to prepare this book only. Each and every question will be asked from this book, so you need to by heart, you need to know what is written in this book. Okay, so be prepared thoroughly this book. Then connect emotionally while studying to remember better. Now जैसे फर्स्ट 2 यूनिट्स में आई हैव टोल्ड यू स्टोरीज, और वो स्टोरी को मैंने आपको कनेक्ट किया था यूनिट के साथ। सो व्हेन यू लिसन अ स्टोरी यू गेट इमोशनली कनेक्टेड टू दैट स्टोरी, सो यू विल नेवर फॉरगेट उसके पॉइंट्स। सो दिस इज, सो ट्राई टू कनेक्ट दैट इमोशनली। सो स्टडीज करते समय दिस इज द वे एंड टेक्निक टू रिमेंबर। ओके, so these are the techniques to improve your memory. Distribute time wise, टाइम टेबल बनाओ, डे में कितना टाइम देना है, वीक में कितना टाइम देना है, फिर छोटे छोटे सिंपल सिंपल टास्क करो, फिर बाद में बड़ा करो। देन एक्टिव स्टडी, एक्टिवली इन्वॉल्व, फिर मीनिंगफुल स्टडी मटेरियल्स, इसके अलावा क्या रिसर्च करना है। अभी ये वीडियो भी यू सब्सक्राइब एंड सेव द वीडियो एंड यू कैन कम बैक लिसन अगेन एंड अगेन। रिविजन के टाइम पे आप वापस सुन सकते हो एक बार। Then connect emotionally while studying to trying to remember. Okay, connect emotionally. Then there are some further techniques also to remember. वो टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी था, ये टेक्निक्स टू रिमेंबर है। सो मेमोनिक्स, नाउ मेमोनिक्स आर वन ऑफ द टेक्निक्स विच हम लोग घर पे भी यूज करते हैं। मतलब एनीथिंग इट कैन बी, आपको एक सर्टेन चीज याद रखनी है, उसके लिए आप यू आर मेकिंग अ क्लू फॉर योर सेल्फ। भले वो एनी विजुअल क्लू हो, वर्बल क्लू हो, और ये ऑडिटरी क्लू हो। जैसे अभी आपको घर से आप बाहर जा रहे हो और घर पे मम्मी ने बोला ये येता ना साखर साखर घेऊन ये." तो आप बोलते बोलते हुए जाओगे शक्कर लाना है, शक्कर लाना है, शक्कर लाना है, शक्कर लाना। दैट कैन बी वन वे। और आप लिख के ले लोगे उसको, कुछ भी। सो दैट इज अ वे। सो जैसे फॉर एग्जांपल साड़ी, बहुत सारे यू विल सी इन फीमेल्स दे पुट अ नॉट ऑन द साड़ी, अगर उनको कुछ याद रखना है तो जस्ट टू रिमेंबर कि ये गार्ड बांध के रखा है, हाँ, घर पे जाके मुझे ये करना है। सो दे पुट अ नॉट ऑन द साड़ी, फीमेल्स। सो दिस इज वन ऑफ द वे, दिस आर कॉल्ड मेमोनिक्स। ओके, देन वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन फॉर एग्जांपल जैसे आपको 2 बजे का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको जाना ही है वहाँ पे। सो यू कैन सेट अ रिमाइंडर, एक वो 2 बजे जाना है। सो यू कैन एसोसिएट दैट 2 o'clock टू योर 2 hands। सो यू आर एसोसिएटिंग 2 o'clock विथ योर 2 hands। 2 हाथ है और 2 बजे मुझे जाना है, दिस इज इम्पोर्टेंट वैसे। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन। देन you can number rhythm technique. You can make this all points in a rhythmic form, in a poetry form to remember. So this is also one way. And भोजन करते, then acronym मतलब the एब्रीवेशन, मतलब पूरा इतना सारे बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे आपको याद है हम लोग ने बैरियर्स किए थे, बैरियर्स। सो बैरियर्स के लिए हम लोग ने एक सेंटेंस लिखा था, फिर सेंटेंस के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर का अपना क्लू था, तो उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था हम लोग ने वैसे। सो वी आई पी है फॉर एग्जाम्पल, वी आई पी का क्या होता है, वी आई पी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और ये ऐसा। सो दिस anything you can make into acronym. Okay, anything you can make acronym। जब हम लोग बोलते हैं पैन कार्ड, PAN का फुल फॉर्म है कुछ, तो सो देयर आर मेनी थिंग्स। ओके, लाइक दैट। देन जैसे मेमोरी और माइंड मैप्स।
माइंड मैप्स बनाते हैं। अभी ये जो है दिस इज वन टाइप ऑफ माइंड मैप ओनली। जैसे एक मेन आइडिया है बीच में और उसको कनेक्टेड है बहुत सारे सब आइडियाज। ओके, दिस आर माइंड मैप्स। ये ऊपर का है वो माइंड मैप नहीं है, फोटो, दिस आर फ्लैश कार्ड्स। लेकिन ये जो नीचे आपको दिख रहा है बीच में लिखा है टेक्निक्स टू रिमेंबर और उसके बाजू में बहुत सारे एरोस करके उसके सब पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड माइंड मैप्स। ओके, देन दिस आर फ्लैश कार्ड्स। ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं दिस आर फ्लैश कार्ड्स। So flashcards is also one of the way to remember. So these are the different techniques to remember this mnemonics. Then word association, number and rhythm techniques, acronym, then mind maps, flashcards. Okay. Thank you for being a part of this video. If you liked the explanation and the video is helping for your studies, please subscribe the channel and also press the bell icon, so any new videos when we upload you will get the notification. And also share, like and comment if you have any doubt. Thank you, thank you, thank you very much.